lecture we will discuss mole concept. What is mole concept? How can we calculate the mole concept? How can we calculate the mass of one atom, mass of one molecule, number of electron, number of protons, many other things. Okay? How the volume is related to the mole. So these are the topics we will discuss here. Okay? So initially, what is the mole concept? What is mole? Basically, what is mole? Before discussing the mole, we have to know the what is mole concept. ठीक है? Mole basically is a SI unit. It is a SI unit. ठीक है? जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? Suppose कि if you have a SI unit है, mole is a SI unit and it is used to count small particles like atom, molecules, ion, electron and protons. Clear? Just like a dozen, gross, mole is a unit. Like if you say dozen means how many particles? 12 particles. अगर आप कह रहे हो कि now 1 dozen pen, तो how many pens? 12 pens. If you say 1 dozen copies, it means how many copies? 12 copies. If you say 1 grass of pen, it means how many pens? 144 pens. तो ये quantity है. Same as mole is also यूनिट टू कैलकुलेट द स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है? अब मोल होता कितना है? हाउ मेनी पार्टिकल्स? क्योंकि हमने कहा डजन मीन्स 12 पार्टिकल, ग्रॉस मीन्स 144 पार्टिकल्स, तो मोल मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? तो मोल, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है? 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 into 10 to the power 23 and this is called Avogadro number represented by Na. ठीक है? अब ये 6.022 into 10 to the power 23 कहाँ से आया? तो एक्चुअली this is the particle. It is a particle present in how many? 12 gram of carbon 12. 12 gram of carbon 12 contains how many particles? 6.022 into 12 to the power 23 atoms of carbon. ठीक है? तो 12 gram of carbon 12 contains how many particles? This much number of particles and this is called mole. ये क्या कहलाता है? मोल कहलाता है and this is a unit. अब अगर हमने मोल कहा, जैसे हमने डजन कहा, डजन मीन्स 12, हमने कहा कि 1 dozen पेन मीन्स हाउ मेनी पेन? 12 पेन. 1 dozen pencil means how many pencil? 12 pencil. 1 dozen copy means how many copy? 12 copy. Same as if we say 1 mole atom, and how many atoms? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Same as अगर हम क्या करें कि हमारे पास क्या है? 1 मोल पोटेशियम आयन. ठीक है? तो कितने पोटेशियम आयन? It is 6.022 into 10 to the power 23 पोटेशियम आयन. या हम कहें कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन है. हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? इट मींस इट कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमने 1 मोल यूज किया तो वो कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23. उसके आगे जो भी है उसके हिसाब से आप उसको लिख देंगे कि वो आयंस है, एटम है और मॉलिक्यूल है. तो दिस इज कॉल्ड मोल. दिस इज कॉल्ड मोल. तो मोल बेसिकली हाउ मेनी पार्टिकल? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. एंड तो अब हमारे पास अगर मोल की हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? नंबर ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स are atoms present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. ठीक है? इसको जब यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? MOL. So this is the definition of mole. Number of particle or atom or entities present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है? यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज समझिए, मोलर मास. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या है? मोलर मास.
तो व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास होता है मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles in ग्राम। अगर वो एटम लेंगे तो एटॉमिक एटम होगा, और अगर आप मॉलिक्यूल लेते तो मॉलिक्यूल्स होगा। तो यू कैन टेक एटम और मॉलिक्यूल, तो उसको जो भी लेंगे तो उसका क्या कहलाएगा? सब मोलर मास। सपोज कि हमने क्या लिया, 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लिया हमने? 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो कंटेन हाउ मेनी? it contains how many particles? 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। ठीक है, दैट्स वाई अब यहाँ पे जो 18 ग्राम होगा, इट इज क्या हो जाएगा? मोलर मास होगा। क्या होगा ये? मोलर मास होगा किसका? ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होगा? मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब भी हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को, तो वो उसका मोलर मास कहलाता है, बिकॉज इट इज एटॉमिक मास और मोलर मास। स्पेशली मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास जो एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये हमारे पास है मोलर मास, रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें अगर मोल कैलकुलेट करना है तो हम मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अब हम मोल कैलकुलेट करते हैं अलग अलग केस में। टू कैलकुलेट मोल, ठीक है, व्हेन मास ऑफ एटम इन मेटल गिवन इन ग्राम। ठीक है, अगर हमको क्या दिया, किसी भी कैलकुलेट कर रहे हैं मोल किसको? जब हमें मास ऑफ एटम दिया किसके अंदर? इन ग्राम। तब हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ एटम, और ऑब्लिक एटम की जगह हम यहाँ ऑब्लिक कर सकते हैं एलिमेंट। क्या कर सकते हैं? एलिमेंट, एटम ऑब्लिक एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि एटम लिया हमने तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन ग्राम। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर हमें गिवन मास ऑफ एटम और एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल। सेम है, ये पहला केस हो गया। दूसरा, अगर हम ले रहे हैं फॉर मॉलिक्यूल, इसके लिए ले रहे हैं मॉलिक्यूल के, है ना, और हमें क्या दिया है? मास दिया है, मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया है इन ग्राम। तब अगर आपको वहां पे मोल कैलकुलेट करना है तो मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलर, मोलर मास इन ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इसके लिए हो जाएगा व्हेन द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल गिवन, ये फार्मूला हो जाएगा व्हेन द मास ऑफ एटम गिवन। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब आइए थर्ड केस हमारे पास क्या है? टू कैलकुलेट मोल when number of particles is given, the number of particle is given। तो अगर हमने पार्टिकल्स दिया है वहां पे, तब आपको अगर मोल कैलकुलेट करना है, तो क्योंकि मोल में पार्टिकल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। इससे हम क्या करेंगे? मोल पार्टिकल्स को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और जब हम उसको डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द मोल। क्लियर? फोर्थ है, अगर टू कैलकुलेट मोल व्हेन
अब हमको क्या दिया, टू कैलकुलेट मोल व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या दिया हमको, वॉल्यूम दिया ऑफ गैस इन लीटर और इन ml, ठीक है। तो जो गिवन वॉल्यूम है हम जो यहाँ पे क्या है ना, मास और द ml और लीटर, तब याद रखिए कि जो 1 मोल गैस होती है, कोई भी 1 मोल गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट NTP और STP। NTP या STP पे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इन दैट कंडीशन जो मोल का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे जो हमारे पास मोल का फार्मूला होगा वो क्या होगा, मोल, तो जो भी गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 22.5 लीटर, ठीक है। और अगर वो ml में दिया, किसमें दिया, ml में दिया, तब आपको वही होगा गिवन वॉल्यूम इन ml, उसको हम क्या करेंगे 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे 22,400 ml से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, मोल का फार्मूला आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। और ये हमारे पास एक इंडिविजुअल फार्मूला, क्लियर। तो ये हो गया मोल। व्हेन द मोल तब क्या दिया, आप देखो 4 कंडीशन हमने ली, इफ द मास ऑफ एटम इज गिवन, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन एंड द वॉल्यूम गिवन, इन ऑल द केसेस वी कैन कैलकुलेट द मोल। तो ये 4 हमारे पास मेन फार्मूले। उसके अलावा और क्या हम लोग इस मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए। इस पर हम सबसे न्यूमेरिकल लगाएंगे एक एक करके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ तो 4 हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ एन एटम, 1 एटम। अगर हमको एक एटम का मास निकालना है तो मास ऑफ 1 एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम। तो मास ऑफ 1 एटम निकालना है हमको, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे अगर हम डिवाइड करते, क्योंकि हमने कहा था व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का इन ग्राम। तो जब हम एटॉमिक मास इन ग्राम लिख के उसको हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो विल गेट द मास ऑफ 1 एटम। या जो हमारे पास फार्मूला था, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर पढ़ा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू वो जो AMU में अगर हमको निकालना, तो हम उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे उसके एटॉमिक मास इन AMU का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, मोलर मास लीजिए, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, देन विल गेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये 5th फार्मूला है, 6th फार्मूला है। तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम इससे एक एटम भी निकाल सकते हैं और इससे क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ एटम, सॉरी गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है और मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल
इन ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूल निकालना है, टर्म नहीं निकालना। तो हमको मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है गिवन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम में, तो जो भी हमारे पास है उसको पहले आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। मोल के लिए क्या था हमारे पास फार्मूला, गिवन मास इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास, ठीक है। इससे हमारा निकल जाएगा मोल, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज, जो भी हमें मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया उसके अंदर, उसका फार्मूला हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं, मोल लेते हैं और उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक बार हमने अगर मॉलिक्यूल निकाल लिया तो वी कैन कैलकुलेट एटम, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन कैलकुलेट प्रोटॉन्स, ठीक है। ये इतने फार्मूले हमारे पास है बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मोल एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोल, ठीक है। तो इतनी हम चीजें इस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द पूरे, जिस पे हम न्यूमेरिकल कितने लगा सकते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कितने हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।